बौद्ध धर्म और जैन धर्म में हम लोग देख रहे थे बौद्ध धर्म के पतन के कारण। उसके बाद हम लोग कुछ संकल्पना और शब्द और उसका अर्थ क्या होता है इसके बारे में जाने थे, तो प्रौज्या हम लोग देख लिए थे। आगे देखते हैं कुछ शब्द। उपसंपदा, दीक्षांत समारोह जब नवदीक्षित पूर्ण रूप से मठीय समुदाय का सदस्य बन जाता है। दूसरा है उपोत्सथा, पूर्णिमा और अमावस्या पर होने वाले समारोह। पराजिका, अक्षरशः अर्थ पराजय, जिसमें संघ से निष्कासन से संबंधित 4 सबसे गंभीर अपराध शामिल थे। जो जो न दिया जाए उसे लेना, किसी की हत्या करना और आध्यात्मिक सिद्धि का झूठा दावा करना, ये चीज़ मना था। पर पवरना, पवरना बौद्ध का पवित्र दिन है जो चंद्र मास की अश्विन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह बारिश के मौसम की समाप्ति को चिन्हित करता है। कभी-कभी इसे बौद्ध उपवास कहा जाता था। इस दिन प्रत्येक सन्यासी को उसके समुदाय संघ के समक्ष प्रस्तुत होना आवश्यक था और वर्षा मतलब बारिश का मौसम के दौरान अगर कोई अपराध किया हो तो उसके लिए प्रायश्चित करना होता था। अगला है आपका उपासक। उपासक क्या है देख लेते हैं। उपासक वह पुरुष अनुयायी जिन्होंने बुद्ध धर्म और संघ में शरण ली लेकिन मठ संबंधी प्रतिज्ञा नहीं की, मतलब कि मठ में रहेगा ये प्रतिज्ञा उन्होंने नहीं किया। आगे देखते हैं हम लोग। अगला शब्द है उपासिका। उपासिका मतलब वह महिला अनुयायी जिन्होंने बुद्ध धर्म और संघ में शरण ली लेकिन मठ संबंधी प्रतिज्ञा नहीं की। आगे आपका शब्द आता है बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या है? वह प्रबुद्ध जिसने व्यक्ति अन्य लोगों को प्रबोधन प्राप्त करने में सहायता के लिए अपने स्वयं के मोक्ष का त्याग और स्वर्ग में प्रवेश करने को स्थगित कर दिया हो। वे अपनी समस्त शक्ति व ऊर्जा को इस संसार के पीड़ित प्राणियों को बचाने में लगाते हैं। करुणा के देवताओं के रूप में बोधिसत्वों को आमतौर पर कीमती आभूषणों, सुरुचिपूर्ण परिधानों और सुंदर मुद्राओं में चित्रित किया जाता है। भिक्षु संघ, सन्यासियों का संघ, भिक्षुओं का संघ। भिक्षुणी संघ, भिक्षुणियों का संघ। थेरागाथा, वरिष्ठ ज्येष्ठ भिक्षुओं के पद थेरागाथा। थेरी गाथा, वरिष्ठ ज्येष्ठ भिक्षुणियों के पद। सरमन समन, वह जो सत्य को जानने का प्रयास करे। परिव्राजक, भ्रमणशील। शक्र, भगवान इंद्र। सर्वास्तिवादीन, इसमें है क्या क्या देखते हैं। थेरावाड़ा की लोकप्रिय विचारधाराओं में से एक, जो मूल रूप से इस कथन पर आश्रित है कि सभी कुछ, चाहे वह आंतरिक हो या बाह्य, समय के सभी तीनों चरणों में उसका निरंतर अस्तित्व बना रहता है। सैत्ररतिक, वे जो सूत्र को वैध बुद्ध की शिक्षाएं मानते हैं, व्यवसायिक साहित्य को नहीं। इसलिए त्रिपिटक के ग्रंथों के बीच सौत्रणिक केवल सुत्त पिटक और विनय पिटक को ही भगवान बुद्ध की वैध शिक्षाएं मानते हैं। अगला आपका है समित, प्राचीनतम बौद्ध विचारधाराओं में से एक है। तो आज हम लोग इतना देख लिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बौद्ध सभाएं क्या हैं, कितनी बौद्ध सभाएं अब तक हुई थी, उसी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।